Hello everyone, welcome to Asiverse Institute. Today we are going to discuss some means level question based on direction distance. जी हाँ, आज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट थिंग इज दैट ट्राई टू कंसंट्रेट व्हाइल सॉल्विंग. ठीक है, ये वाला इजी है, ट्राई करके देखो. ये वाला इजी पता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. लास्ट का जो 2 या 3 क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है. मतलब उसको क्या कहते हैं, हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट के साथ डायरेक्शन डिस्टेंस मिक्स थे. ट्राई टू सोल्व. हाँ, ये कैसे करते हैं, रुक जाओ. लेट मी सोल्व दिस. अभिषेक, तुमसे हो रहा है? सर ट्राई कर रहा हूँ सर. हाँ, ट्राई टू सोल्व. ये 1 मिनट. हाँ, ओके. नाउ विल सोल्व. प्लीज कंसंट्रेट. डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन इजी, बहुत ही इजी है. यहाँ पर क्या गिवन है, ए इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ बी. पॉइंट ए जो है ये पता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. द पॉइंट ए इज 10 मीटर, सपोज ये 10 मीटर है, वेस्ट ऑफ बी. ठीक है ना. पॉइंट एच इज साउथ ऑफ बी. ये तो पॉइंट एच है, वो बी का साउथ पर है. एंड ईस्ट ऑफ जे. एन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एच को. एंड पॉइंट जो एच है वो बी का साउथ पर है एंड जे का ईस्ट. पॉइंट एच बी का साउथ, जे का ईस्ट. डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ गिवन है, यहां पर गिवन है. JS is equal to JL is equal to twice LM is equal to 2CD is equal to BH is equal to DM is equal to 10M. ये डिस्टेंस है. JS कहां पर है, ये है. JS कितना, 10, सबका इक्वल टू 10. BH कितना, BH भी 10. तो H यहां पर आ जाएगा 10.
जे यहां पर आ जाएगा, हो गया। डिस्टेंस यहां से आ गया, डायरेक्शन यहां से आ गया। पॉइंट एच इज साउथ ऑफ बी, हाँ एच बी का साउथ पर है एंड जे का ईस्ट पर है। ओके फाइन, क्लियर। आफ्टर दैट C is 10 मीटर नॉर्थ ऑफ L। C 10 मीटर नॉर्थ ऑफ L, यहां पर L नहीं है, थोड़ा रुक जाओ। L is 20 मीटर ईस्ट ऑफ J। पॉइंट L जो है J का 20 मीटर ईस्ट पर है। ये वाला J है, ईस्ट होगा तो ईस्ट डायरेक्शन से होगा। ये तो ऑलरेडी 10 है, टोटल कितना चाहिए 20 मीटर। यहां पर और एक 10 होगा, यहां पर L, J is L is 20 मीटर ईस्ट ऑफ J। ठीक है, नाउ L आ गया। अभी C is 10 मीटर नॉर्थ ऑफ L। C जो है L का 10 मीटर नॉर्थ पर है, तो C यहां आ जाएगा। उसके बाद D is 15 मीटर ईस्ट ऑफ B। D जो है B का 15 मीटर ईस्ट पर है, यहां से यहां तक तो 10 मीटर है। ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, और 5 मीटर चाहिए, तो यहां पर D आ जाएगा। M इज साउथ ऑफ D। डिस्टेंस कितना, DM कहां पर है, DM 10। M इज साउथ ऑफ D, DM 10। M यहां पर आ जाएगा। एंड ईस्ट ऑफ H, हाँ H का ईस्ट पर ही है। ओके फाइन। पॉइंट C इज वेस्ट ऑफ D, हाँ यह सही है। हो गया, खत्म। इसका डिस्टेंस कितना होगा, 5 मीटर। देखो 2LM इज इक्वल टू 10 मीटर, 2LM इज इक्वल टू 10 मीटर। सो LM कितना होगा, 5 मीटर होगा। LM 5 मीटर, हाँ। 2CD इज इक्वल टू 5, 2CD इज इक्वल टू 10 मीटर। 2CD इज इक्वल टू 10 मीटर। CD इज इक्वल टू कितना, 5 मीटर। नाउ क्वेश्चन देखो, सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन डायरेक्शन, सब कुछ फॉलो हो रहा है, वी हैव फॉलोड एवरीथिंग, है कि नहीं। एनी डाउट, एनी टाइप ऑफ डाउट। नाउ ये पॉइंट B इज 23 मीटर वेस्ट ऑफ D। D कहां पर है, यहां पर है। जो पॉइंट B है, अगर D का 23 मीटर वेस्ट पर है, देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन B एंड V, है कि नहीं। D ये है, वेस्ट होगा तो इस डायरेक्शन से होगा। ये 5, ये 10, टोटल कितना हो गया 15। चाहिए कितना, मतलब यहां तक 15, चाहिए कितना 23। 23 माइनस 15 कितना 8, तो यहां से 8 आना पड़ेगा, तब यहीं कहीं V होगा। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन B एंड V। B एंड V का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना 8 मीटर। क्लियर, क्लियर, इजी था। देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, बट द थिंग इज दैट ये इजी था। ठीक है ना, ये देखो, ये डायरेक्शन है। यहां पर देखो, A@B मीन्स पॉइंट A इज टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट B। अगर कहीं पर @ है, तब जो पहले वाला एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट का ईस्ट पर है। ठीक है, $B, अगर कहीं पर डॉलर साइन है, इट मीन्स पहले वाला एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट का वेस्ट पर है, A इज टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट B। अगर कहीं पर परसेंटेज है, तो फर्स्ट एलिमेंट इज टू द नॉर्थ ऑफ सेकेंड एलिमेंट, A इज टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट B। अगर कहीं पर हैज दिखाई दे रहा है दो एलिमेंट के बीच में, तो फर्स्ट एलिमेंट इज
साउथ ऑफ द सेकेंड एलिमेंट, ए इज टू द साउथ ऑफ पॉइंट बी। क्लियर? यहां से यहां तक क्लियर, डायरेक्शन क्लियर, मतलब ये कोड क्लियर, कोडेड है ये इसको कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस कहते हैं। ये वाला क्लियर हुआ? नाउ डॉलर एंड एट द रेट, यहां से क्या क्लियर हुआ? डायरेक्शन है कि नहीं? बट चैप्टर का नाम क्या है? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। सो डॉलर एंड एट द रेट अगर है तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज आइदर 4 मीटर और 13 मीटर। तब डिस्टेंस क्या होगा? 4 मीटर होगा, नहीं तो 13 मीटर होगा। फिक्स नहीं है, इन दोनों में से एक हो सकता है। अब कौन सा फिक्स्ड होगा, लास्ट में एक फिक्स होगा, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन इट विल वेरी। ठीक है ना? परसेंटेज एंड हैज मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज आइदर 7 मीटर और 12 मीटर। ठीक है? क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, हाँ देखने में डरावना है लेकिन है नहीं, आराम से हो जाएगा। नाउ combination of two symbols means consider only the direction not the distance। दो सिंबल का अगर कॉम्बिनेशन है तो क्या करना होगा? कंसीडर ओनली डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन को कंसीडर करो, डिस्टेंस को कंसीडर मत करो। ठीक है? ठीक है, डिस्टेंस कहां से आएगा? वो जो डायग्राम ड्रॉ होगा ना, उस बेसिस के ऊपर डिस्टेंस ऑटोमेटिकली आएगा यहां पर। तो क्या करना होगा? सिर्फ डायरेक्शन को फिक्स करो, डिस्टेंस को उस टाइम के लिए भूल जाओ। ठीक है? दैट इज ए परसेंटेज एट द रेट। परसेंटेज का मतलब क्या था? नॉर्थ। एट द रेट का मतलब क्या था? ईस्ट। परसेंटेज एट द रेट मीन्स ई इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी। क्लियर? ठीक है। नाउ नोट, ए बी ग्रेटर देन बी सी means distance between A and B is greater than distance between B and C। अभी देखो यहां पर तुमको दो दिखाई दे रहे हैं, 2 अल्फाबेट 2 अल्फाबेट 2 अल्फाबेट 2 अल्फाबेट, है कि नहीं? ये जो 2 अल्फाबेट है ये एक ही एलिमेंट है, दोनों किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। TM is a 1 point, LR is a 1 point, TM 1 point, MQ is a 1 point, ZX is also a 1 point, MQ 1 point, एक ही पॉइंट है। ठीक है? ट्राई इट। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ लो अच्छे से, 2-3 बार रीड कर लो। ठीक है? रीड कर लिया? मैं ये सोल्व करके देता हूं। ठीक है, पहले क्या है? MQ परसेंटेज एट द रेट PJ। परसेंटेज का मतलब क्या था? नॉट। एंड एट द रेट का मतलब क्या था? ईस्ट। इट मीन्स MQ is east of, northeast of PJ, MQ northeast of PJ,
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट होगा। एम क्यू जो है ये नॉर्थ ईस्ट है पीजे, एम क्यू नॉर्थ ईस्ट ऑफ पीजे, ठीक है, एम क्यू नॉर्थ ईस्ट ऑफ पीजे। आर एस डॉलर टीएम, आर एस भी नहीं है टीएम भी नहीं है, रुक जाओ, यहां पर भी है, यहां से देख लेते हैं। एल आर टीएम नहीं है। एम क्यू परसेंटेज डॉलर जेड एक्स, परसेंटेज का मतलब क्या था नॉर्थ, डॉलर का मतलब क्या था वेस्ट, तो एम क्यू इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ जेड एक्स, एम क्यू इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ जेड एक्स, नॉर्थ वेस्ट ऐसा होगा, एम क्यू यहां पर है, एम क्यू इज, रुक जाओ, सपोज ये पॉइंट है, इसका नाम क्या है एम क्यू, एम क्यू इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ जेड एक्स, ये जो पॉइंट एम क्यू है नॉर्थ वेस्ट से किसका, जेड एक्स का, उसके बाद एम क्यू टी एम भी है, एम क्यू है, एम क्यू हैज टी एम, हैज का मतलब क्या था, हैज मीन्स पॉइंट ए इज टू द साउथ ऑफ पॉइंट बी, मीन्स एम क्यू इज साउथ ऑफ पॉइंट टी एम। नाउ यहां पर दो सिंबल था, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंबल मीन्स ओनली द डायरेक्शन नॉट द डिस्टेंस, डिस्टेंस को कंसीडर मत करो जब दो सिंबल है, बट थिंग इज दैट व्हेन देयर इज वन सिंबल वी हैव टू कंसीडर द डिस्टेंस आल्सो। सो जब हैज सिंबल है, हैज मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज आइदर 7 मीटर और 12 मीटर, तो जब हैज होगा तो आइदर 7 मीटर होगा और 12 मीटर होगा, तो हैज का मतलब पहले क्या है साउथ है, मतलब एम क्यू इज साउथ ऑफ टी एम एंड डिस्टेंस कितना होगा आइदर 7 मीटर होगा और 12 मीटर होगा, एम क्यू इज साउथ ऑफ टी एम, आइदर 7 मीटर होगा और 12 मीटर होगा, इन दोनों में से किसी एक होगा डिस्टेंस, ठीक है। नाउ टीएम हो गया, अभी टीएम कहां कहां है, यहां पर है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। नाउ आर एस डॉलर टीएम, डॉलर का मतलब क्या था वेस्ट था, डॉलर का मतलब क्या था वेस्ट था, आर एस डॉलर टीएम, आर एस इज वेस्ट ऑफ टीएम एंड डॉलर एट द रेट एंड डॉलर मीन्स आइदर 4 मीटर और 13 मीटर, डिस्टेंस आइदर 4 मीटर और 13 मीटर होगा एंड डायरेक्शन क्या होगा वेस्ट होगा, आर एस इज, सपोज ये आर एस वेस्ट ऑफ टीएम एंड डिस्टेंस कितना होगा आइदर 4 और 13, 4 होगा नहीं तो 13 होगा, ठीक है। नाउ सॉरी, एल आर एट द रेट टीएम, एट द रेट का मतलब क्या है ईस्ट है, एट द रेट का मतलब क्या है ईस्ट है, एल आर एट द रेट टीएम, एल आर इज ईस्ट ऑफ टीएम, 4 13 यहीं पर कहीं एल आर होगा, ठीक है। नाउ यहां तक हो गया, एल आर परसेंटेज जेड एक्स, परसेंटेज का मतलब क्या था नॉर्थ था, एल आर इज नॉर्थ ऑफ जेड एक्स, एल आर इज नॉर्थ ऑफ जेड एक्स, जेड एक्स ये है, एल आर ये है, मीन्स ये जो जेड एक्स पॉइंट है वो यहीं तक आ जाएगा, तब एल आर नॉर्थ ऑफ जेड एक्स होगा, ठीक है। नाउ पीजे हैज आर एस, क्या था पीजे हैज आर एस, हैज मीन्स साउथ, हैज का मतलब क्या है साउथ, इट मीन्स पीजे इज साउथ ऑफ आर एस, पीजे साउथ ऑफ आर एस मतलब पीजे यहीं कहीं आ जाएगा, पीजे। नाउ यहां पर क्या था साइन,
परसेंटेज, यहाँ पर क्या था साइन, हैज, परसेंटेज हैज। परसेंटेज हैज का मतलब क्या है, मतलब डिस्टेंस परसेंटेज हैज, परसेंटेज हैज मींस the distance between the point is 7 मीटर और 12 मीटर, आइदर 7 मीटर और 12 मीटर होगा, तो यहाँ पर आइदर 7 मीटर और 12 मीटर, 7 मीटर और 12 मीटर। नहीं, यहाँ पर देखो TMLR ग्रेटर देन RS TM, ये क्या है RS, TMLR ये जो पार्ट है इज ग्रेटर देन RS TM, तो यहां से डिस्टेंस फिक्स हो गया, अगर ग्रेटर है तो यहां पर 13 आ जाएगा, यहां पर 4 आ जाएगा। देखो TMLR इज ग्रेटर देन, ठीक है, क्लियर नाउ। अब यहां पर देखो, यहां पर जो वर्टिकल लाइन है सबको देखो, 7 12 7 12 7 12, ये तो लंबा है, ठीक है नहीं, दिस इज लॉन्गर देन दिस, तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन बढ़िया था, देखा आज का क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, सब बढ़िया क्वेश्चन है, एक दो इजी क्वेश्चन है, बाकी सब फर्स्ट क्लास क्वेश्चन। नाउ सोल्व हो गया, ठीक है। नाउ अभी in which direction is point LR with respect to the point which is 17 meter to the west of point ZX, ZX का 17 मीटर वेस्ट पर जो पॉइंट है, ZX कहां पर है, यहां पर, इसका 17 मीटर वेस्ट पर कौन सा पॉइंट है, ये 12, ये PJ है, PJ, ये 4 मीटर, ये 13 मीटर, तो ये 17 मीटर होगा। ये PJ जो पॉइंट है वो सॉरी, PJ जो पॉइंट है विद रेस्पेक्ट टू PJ LR का डायरेक्शन क्या है, LR कहां पर है, यहां पर, विद रेस्पेक्ट टू PJ मतलब ZX का जो 17 मीटर वेस्ट पर जो पॉइंट है उस पॉइंट के रेस्पेक्ट पर LR का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट होगा। If point CT is 1 meter east of point TM, TM कहां पर है, यहां पर, अगर पॉइंट CT 1 मीटर ईस्ट ऑफ TM है, पॉइंट जो CT है 1 मीटर ईस्ट ऑफ TM, तो CT कहीं यहां आ जाएगा, सॉरी, फाइंड द शॉर्टेज बिटवीन PJ एंड पॉइंट CT, PJ एंड CT का शॉर्टेज डिस्टेंस है, ये PJ कहां है, यहां पर है, यहां पर, वाओ, तो यहां से यहां तक ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये 12 है, ये 4 था, ये 1 था, 4 and 1 5, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 25 प्लस 144, 169, 13 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 13, ठीक है। क्वेश्चन इजी था, बट द थिंग इज दैट सोल्व करने के लिए भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, देखने में थोड़ा अनयूजुअल है, बट थिंग इज दैट क्वेश्चन इज इजी, एक बार फिर से घर पे ट्राई करके देखना, हो जाएगा, आराम से होगा। सर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, हाँ वो उसमें साउथ वेस्ट लग रहा है मुझे, LR PJ का साउथ वेस्ट में है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, LR यहाँ पर है, PJ यहाँ पर है, सर PJ का पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। हाँ PJ का पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, ठीक है, हाँ सर, हाँ अभी क्लियर है। ठीक है ना, इसको तो कर सकते हो आराम से, यहाँ पर डिस्टेंस का कुछ लफड़ा है, आराम से सोल्व कर लो।
सर वो ब्रैकेट में क्या लिखा है? a@b6। 6 a@b6 का मतलब ये है कि a is 10 मीटर इन द नॉर्थ ऑफ b। b@10 का मतलब ये है कि a is 14 मीटर इन साउथ ऑफ, यहाँ पर गैप होना चाहिए, इन साउथ ऑफ b। ठीक है सर। यहां पर क्या हो रहा है मेरे हिसाब से, डायरेक्शन तो समझ में आ रहा है। एट का मतलब नॉर्थ, डॉलर का मतलब साउथ, परसेंटेज का मतलब ईस्ट, एम्फोसेंट का मतलब वेस्ट। डिस्टेंस का क्या हो रहा है? 6 10 हो गया +4, 10 14 हो गया -4, 12 10 हो गया -2, 15 13 हो गया +3। सब में अलग अलग हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जब एट द रेट होगा तब ब्रैकेट में जो नंबर गिवन होगा उसके साथ +4 कर दो, जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा। जब डॉलर रहेगा ब्रैकेट में जो नंबर है इसके साथ भी +4 कर दो, वो आ जाएगा। सॉरी -4 नहीं, ये +4, दोनों +4। 2 है, 12 है, 10। हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कुछ गलत देख लिया, गलत पढ़ लिया, गलत बोल दिया। उसके बाद जब परसेंटेज है 12 था 10 हो गया -2। एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने कुछ गलत कहा था ना। एम्फोसेन है 15 था 13 हो गया -2। मतलब एट द रेट एंड डॉलर में +4 होगा, परसेंटेज एंड एम्फोसेन में -2 होगा। नाउ सॉल्व इट। अभी तो कुछ भी नहीं है, मैंने सोल्व कर ही दिया। इसका आंसर चाहिए मुझे, डू क्विकली। So what is the answer? 2।
एट द रेट का मतलब क्या है? ये तो लिखा हुआ है, हो जाएगा। एट द रेट एंड डॉलर में क्या हो रहा है? +4। परसेंटेज एंड एम्फासिन में क्या हो रहा है? -2। हाँ। P परसेंटेज Q16 16 परसेंटेज का मतलब क्या है? ईस्ट। 16 है, -2 क्या हो जाएगा? 14। P इज 14 मीटर, इसका मतलब क्या है? P इज 14 मीटर इन ईस्ट ऑफ Q। अगर यहां पर Q है, सपोज ये 14, यहां पर P, ठीक है। RS है नहीं, यहां पर Q एंड P है। P एट द रेट T10, एट द रेट का मतलब क्या है? नॉट एंड एट द रेट में क्या हो रहा है? +4। सो P इज 14 मीटर नॉर्थ ऑफ T। ठीक है, अभी T आ गया, T एंड U कर लो। एम्फासिन का मतलब क्या है? वेस्ट, एंड एम्फासिन में क्या हो रहा है? -2। यहां पर क्या है? 20। T इज 20 - 2 कितना? 18 मीटर वेस्ट ऑफ U। T इज 18 मीटर वेस्ट ऑफ U। T U का 18 मीटर वेस्ट पर है। U आ गया, U कहां पर? US। S का मतलब डॉलर का मतलब क्या है? साउथ। U इज, डॉलर में क्या होता है? +4। U इज 19 मीटर, U is 19 मीटर साउथ ऑफ S। U 19 मीटर साउथ ऑफ S। नाइन मीटर। आंसर या देखते हैं। U is 19 मीटर साउथ ऑफ S। उसके बाद PT तो हो गया, ये हो गया। RS, यहां पर क्या है? एम्फासिन। एम्फासिन का मतलब वेस्ट है, एंड एम्फासिन का मतलब -2। सो R इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ S। R इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ S। ये 18 था, तो यही कहीं आ जाएगा। उसके बाद WNR, डॉलर है। W इज 17 + 4 कितना? 21। W इज 21 मीटर इन साउथ ऑफ R। W इज 21 मीटर इन साउथ ऑफ R। यहां से 19 था, यहां पर W आ जाएगा। 21 मीटर हो गया। हाँ, हो गया। क्वेश्चन क्या था? M इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन TU। अगर M मिड पॉइंट है लाइन TU का, M यहां पर आ जाएगा। इसमें 9, ये 9, टोटल 18 था। डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट T एंड पॉइंट M। T N का डिस्टेंस क्या है? 9 मीटर है। कैसे आया था 10 मीटर? 9 मीटर है, 9 मीटर। ठीक है, बढ़िया था क्वेश्चन। नाउ ये वाला सॉल्व करो। डायरेक्शन में क्या चेंजेस होगा? डायरेक्शन में क्या चेंजेस होगा?
हम्म डायरेक्शन में क्या चेंजेस होगा? डायरेक्शन में क्या चेंजेस होगा? पहले डायरेक्शन को डिकोड करके सोल्व करना होगा ना. यू हैव टू डिकोड द डायरेक्शन, सॉरी, डिस्टेंस. डिस्टेंस में क्या हो रहा है? डिस्टेंस में क्या चेंजेस हो रहा है? डिस्टेंस में क्या चेंजेस हो रहा है? क्यों चाहिए सॉल्यूशन पहले वाला का? नोट्स मत बनाओ. +2 +3, हाँ 9 ही होगा आंसर. 9 ही होगा आंसर, 10 नहीं होगा, 9 ही होगा आंसर. सही हो रहा है. +2 +3 +3 +2 +2 कहां से हो रहा है? बोरा, +2 कहां से हो रहा है? স্যাৰ মই 7 আছে 10 হৈছে কাৰণে কৈছো মই ইমান ধৰিব পৰা নাই 7 হৈছে 10 হৈছে, ইয়াত +2 হৈছে নি? +3 सी, हेलो, यहां पर देखो, यहां पर क्या है? ये वाला 12 है, क्या हो रहा है? 15 +3, यहां पर 32 था, क्या हो गया? 35 +3, यहां पर 14, यहां पर 17 +3. सी, प्लस माइनस तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा. अगर 7 +2 9 10 हो रहा है तो मैं क्या करूं? सब में +3 हो रहा है, सब में +3 हो रहा है. क्या हो रहा है? +3. सब में क्या हो रहा है? +3 +3 +3 +3. अभी कुछ कंफ्यूजन है? एनीवन? एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन? अब ये सॉल्व कर लो आराम से. सब में +3 हो रहा है, इजी है. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है.
So what is the answer? सी। बाकी सब का आंसर नहीं है क्या? सब में प्लस 3 हो रहे? कुछ डाउट है यहाँ? नहीं। P हैज Q 9। P हैज का मतलब क्या है? साउथ। 9 प्लस 3 कितना? 12। सो P इज 12 मीटर इन साउथ ऑफ Q। P is 12 meter in south of Q. Options. E. Southwest. P is 12 meter in south of Q. Q का 12 मीटर साउथ पर कौन है? P है। P कहां पर है? और यहां पर S $P। डॉलर का मतलब क्या है? ईस्ट। S is 12 मीटर ईस्ट ऑफ P। S P कहां पर है? यहां पर भी है। हैज का मतलब क्या है? अगेन साउथ। X is 10 मीटर साउथ ऑफ P। थोड़ा रुक जाओ, यहां पर ड्रॉ X is 10, 7 plus 3 10. X is 10 मीटर साउथ ऑफ P। उसके बाद V एन X है। VX डॉलर है। डॉलर का मतलब ईस्ट। 3 है। 3 मीन्स 6 हो जाएगा। V is 6 मीटर ईस्ट ऑफ X। ये हो गया। V @W है। एट यहां पर है 10, मतलब 3 प्लस हो रहे, 2 होगा तो 5 हो जाएगा। नॉट है। W इज 2 प्लस 3 5 मीटर नॉट ऑफ V। ठीक है ना। Y P है ना। Y परसेंटेज P, परसेंट का मतलब वेस्ट। 7 10। Y इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ P। होगा ना। परसेंटेज का मतलब वेस्ट होगा। Y इज 10 मीटर इन वेस्ट ऑफ P। हो गया, ये भी हो गया। साउथ वेस्ट था। Z हैज Y। Z हैज Y। हैज का मतलब क्या है? साउथ है। Z इज 2 मीन्स 5। Z is 2 means 2 plus 3 5. Z is 5 मीटर साउथ ऑफ Y। हैज का मतलब साउथ था। ठीक है, क्या क्या रह गया? T एंड S। एट का मतलब नॉट। 1 है, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी। T is 4 मीटर नॉर्थ ऑफ S। ये 4 मीटर, सपोज ये T। Q एंड R। Q इज परसेंटेज का मतलब क्या है? वेस्ट। Q इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ R। Q इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ R।
3 का मतलब 6 हो जाएगा, पार्शियल का मतलब वेस्ट, क्यू इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ आर, आर यहां आ जाएगा 6, आर एट द रेट यू, एट द रेट का मतलब नॉट, आर इज 5 मीटर 8, आर इज 8 मीटर, आर इज 8 मीटर नॉट ऑफ यू, यहां आ जाएगा यू, ये 8, ठीक है। नाउ अभी व्हाट इज द आंसर, Z is in which direction with respect to W? Z and W का डायरेक्शन क्या है? With respect to W, Z का डायरेक्शन क्या है? See, यहां से यहां तक 10 था, यहां से यहां तक अगर 5 है, यहां से यहां तक अगर 5 है, मतलब ये दोनों एक ही लाइन पर है, तो साउथ वेस्ट होगा क्या? क्या होगा? वेस्ट होगा। Z is west of W। मेरा कुछ गलत हो रहा है क्या? नहीं सर, मैंने ना गलती से एक्स के मतलब नॉट के साइड में मार्क कर दिया था डब्ल्यू को। हाँ, तो ऐसा गलती एग्जाम में मत करना। सी, ये लास्ट क्वेश्चन अब मैं डिस्कस कर दूंगा, बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था। आई थिंक तुम लोग का भी दिमाग खराब हो चुका है। ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ, will you try at home? कोडेड नहीं है, क्वेश्चंस बढ़िया है, ठीक है। Read the question. Direction. ABCD is a rectangle such that A is not of B. C कोमा होना चाहिए, C is not of D. ये एक रेक्टेंगल है ABCD, नॉट तो हमेशा नॉट की तरफ ही रहेगा। A is not of B, A B का नॉट पर है। C is not of D, C नॉट का D का नॉट पर है। क्लियर? क्लियर? डिस्टेंस AC is 900 मीटर, ये जो AC है 900 मीटर, and its longer side is 3.2 किलोमीटर। इट मीन्स यहां से क्या समझ में आ गया, मतलब ये जो रेक्टेंगल है ये ऐसे नहीं बनेगा, ये रेक्टेंगल ऐसे बनेगा, AC BD, ये 900, 3.2 किलोमीटर, मीटर कन्वर्ट कीजिए टू मीटर, कितना होगा 3200 मीटर, ठीक है। एक रेक्टेंगल का काम हो गया, दूसरा देखते हैं। EFGH इज अनदर रेक्टेंगल, एक अलग रेक्टेंगल है। E इज नॉट ऑफ G, E जो है G का नॉट पर है, एंड F इज नॉट ऑफ H, F H का नॉट ऑफ है। EG इज 600, ये तो EG है, ये 600 मीटर है। नाउ EFGH intersects ABCD such that EF intersects AB at and CD। EF ये जो लाइन है EF, ये जो लाइन है EF दिखाई दे रहा है ना, EF ये इंटरसेक्ट करेगा AB एंड CD। AB वाला लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, CD वाला लाइन को इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट I एंड Z रेस्पेक्टिवली। मतलब EF जो लाइन है AC को AB को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, I पर, एंड CD को कहां, J पर। GH intersects AB एंड CD। GH ये जो लाइन है ये कहां पर क्रॉस करेगा, AB को एट K एंड L रेस्पेक्टिवली। तो ये एक बन गया, तो ये है, ठीक। AI इज इक्वल टू KB, AI इज इक्वल टू KB
and EI is equal to GF and EI is equal to JF, GF नहीं JF, ठीक है। अच्छे से मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ACBD, ACBD, EFGH, EFGH, ठीक है। उसके बाद IJKL, ये वाला पॉइंट I, ये वाला पॉइंट J, ये वाला पॉइंट K, ये वाला पॉइंट L, ठीक है। AC कितना 900 मीटर था, ये कितना 900 है। यहां से यहां तक कितना था पूरा 3200। EG नहीं और कुछ था, हाँ EG 600 मीटर। ये जो EG है कितना 600। EG अगर 600 है तो FH भी 600, AC अगर 900 है तो BD भी 900 and hence vice versa. Now GH intersects AB and CD at AI is equal to KB। ये जो A वाला पार्ट है AI is equal to KB, ये वाला पार्ट सेम निकाल सकते हो। डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस एंड इसका डिस्टेंस। सपोज मैंने इसको x कंसीडर कर लिया एंड आई आल्सो कंसीडर दिस पार्ट x, इक्वल है। ये अगर 600 है तो I के भी 600 होगा। सो टोटल कितना 2x plus 600 इज इक्वल टू 3200। 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 2600 आएगा ना। x इज इक्वल टू 1300। सो ये वाला पार्ट कितना 1300 हो गया, ये भी कितना 1300 हो गया, ठीक है। नाउ अभी EI is equal to JF, EI JF same, I consider this as Y, ठीक है। EJ कुछ गिवन था, EJ 3.5 किलोमीटर, EJ हाँ यहां से यहां तक कुछ डाटा गिवन है 3.5 किलोमीटर। अगर यहां से यहां तक 3.5 किलोमीटर मींस 3500 मीटर, 3500 मीटर। अगर ये 3500 मीटर है एंड ये वाला पार्ट 900 है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये 3500 है 2600, तो ये 2600 हो गया ये वाला पार्ट 2600, तो ये भी 2600 हो जाएगा। गिवन है EI is equal to JF and EJ is equal to 3.5 किलोमीटर, ठीक है। Now what is the question? What is the J and F? J and F 2600, 2.6 किलोमीटर, ऑप्शन 5 2.6 किलोमीटर। क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया था, कुछ सीखने को मिला। AC is equal to IJ गिवन है क्या, कहां पर
AC is equal to IJ. हाँ, ये 900 ही होगा ना। सी ये रेक्टेंगल है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये वाला लाइन इस लाइन से पैरेलल है। ये अगर 900 होगा, ये भी 900 होगा, ये भी 900 होगा, ये भी 900 होगा। सपोज ये एक रेक्टेंगल है, इसका सपोज 4 मीटर डिस्टेंस, इसका सपोज 4 मीटर डिस्टेंस। तो ये अगर 4 मीटर है, यहां से यहां भी 4 मीटर ही होगा, यहां से यहां भी 4 मीटर ही होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, कोई बात नहीं, नया कुछ सीखने को मिल रहा है, कंफ्यूज होगो, इट्स नॉट एबनॉर्मल, ये नॉर्मल है। और थिंग इज कुछ सीख कर जा रहे हो ना आज। माइन्यूट सर 0.1%। पूरा खाली था। ब्रेन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये जो चैप्टर है इसके जो नॉलेज है, यहाँ पूरा खाली था। हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया है डायरेक्शन डिस्टेंस का। सपोज ये वाला पार्ट फील्ड था, ये क्या है, डायरेक्शन डिस्टेंस। आज थोड़ा यहां तक फील हो गया ना, यस और नो? हाँ, डायरेक्शन डिस्टेंस का नॉलेज है, आज थोड़ा यहाँ तक फील हो गया। ओके, कल हम लोग ये सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कल यहाँ तक फील हो जाएगा, ठीक है। यू कैन ट्राई इट। हाँ, आई विल शेयर द PDF, यू कैन ट्राई इट। पहले जीरो तो नहीं था कि डायरेक्शन डिस्टेंस कैसे जीरो हो सकता है, किसी का डायरेक्शन डिस्टेंस कैसे जीरो हो सकता है? हाँ, बचपन से सीखते आ रहे हो, नॉर्थ कहाँ पर, ईस्ट कहाँ पर है, साउथ कहाँ पर है। हाँ, वो भी ना कुछ तो कुछ है ना, जीरो तो नहीं है वो। रीजनिंग किसी का भी जीरो नहीं है, किसी का भी जीरो नहीं है, सबका कुछ ना कुछ प्लस पर ही है, बट वहां से इंक्रीज करना पड़ेगा। जीरो पर कोई भी नहीं है। एवरीवन, एवरी ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड जीरो नहीं है, मतलब सबका प्लस पर ही है। यार पढ़ाई किसे है।